नई बहू का खूनी हनीमून। शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन जब इस बंधन में छुपा हो खून, बदला और रहस्य, तब क्या होता है। आज की कहानी है नई बहू का खूनी हनीमून। एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जिसका पहला सफर आखिरी, और एक ऐसा पति जो खुद का शिकार या शिकारी था। उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसे एक छोटे से गांव जगतपुर में एक बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। राजवीर ठाकुर, गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा, शादी कर रहा था शीतल नाम की सुंदर मासूम लड़की से। शीतल भी भोली वाली, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी जो किसी को भी डरा दे। शादी की रात जब सब सो गए, शीतल अकेले बैठी थी। क्या बात है, डर लग रहा? नहीं, बस थोड़ी बेचैनी हो रही है। कल हम मसूरी जा रहे हैं हनीमून पर। वहाँ की ठंडी हवाएं तुम्हारे डर को उड़ा देंगी। राजवीर और शीतल अगले दिन मंसूरी पहुंचे। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का बना रिजॉर्ट बुक किया था जो शहर से दूर एक पहाड़ी के किनारे था। होटल मैनेजर जगमोहन उन्हें देखकर अजीब तरह से ठिठका। आप लोग इस रूम में? हाँ, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, बस ये कमरा कई सालों से बंद था। भूतों की कहानी मत सुनाओ, मेरी बीवी बहुत डरपोक है। जगमोहन कुछ नहीं बोला। रात के 12 बजे का समय, तेज हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। शीतल बालकनी में खड़ी थी, अपनी आंखें अंधेरे में कहीं देख रही थीं। राजवीर सो चुका था। तभी रिजॉर्ट का चौकीदार हरिया कुछ आवाज सुनकर वहां आया। उसे बालकनी से एक परछाई दिखी। कौन है वहां? उसने पुकारा। सिर्फ 5 सेकंड लगे और सुबह रिजॉर्ट में अफरा तफरी मच गई। चौकीदार की मौत की खबर आग की तरह फैली। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सीसीटीवी में उस रात का रिकॉर्ड ही गायब था। हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातों से डरोगी तो कैसे चलेगा? लेकिन शीतल के चेहरे पर डर नहीं, कुछ और था, जैसे वह सब जानती हो। उसी रात राजवीर को नींद नहीं आई। उसने रिजॉर्ट के आदमी से पता किया। कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा नीलम और अर्जुन इसी कमरे में हनीमून पर आए थे। शक यह था कि नीलम ने अर्जुन को कमरे में मार डाला और फिर खुद को फांसी लगा ली। तब से वह कमरा बंद कर दिया गया था। राजवीर, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते? हाँ, क्या तुम जानती थी कि ये कमरा किसका था? जानती हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जिसकी आत्मा अधूरी है। शीतल की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा पल भर में डरावना हो गया। नीलम हूँ, मुझे मेरे पति ने मारा था। अब हर 7 साल पर मेरी आत्मा लौटती है अपने हनीमून के नाम पर। इस बार तुम मेरे पति नहीं हो, लेकिन तुम उसी खून की औलाद हो। रिजॉर्ट के मैनेजर जगमोहन को सब बताया। जगमोहन ने कहा, मैं जानता था, लेकिन तुम्हें बचा नहीं सकता था। नीलम की आत्मा सिर्फ उस इंसान से बदला लेती है जिसके परिवार ने उसका खून किया हो। मेरे दादाजी उस केस के वकील थे जिन्होंने नीलम को पागल घोषित करवाया था। अब तुम ही उसकी अगली कड़ी हो। उस रात राजवीर ने कमरे में ही रुकने का फैसला किया। उसने मंत्र पढ़े। शीतल या नीलम फिर सामने थी। अब तेरा समय पूरा हुआ। अगर मेरी मौत से तुम्हारी आत्मा को शांति मिले तो ले लो मेरी जान। नीलम थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकले। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डर की जगह सहानुभूति दिखाई। शायद इसी का इंतजार था। नीलम की आत्मा ने खुद को आग में झोंक दिया। एक जोरदार चीख के साथ शीतल बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह शीतल होश में आई। उसे कुछ याद नहीं था। रिजॉर्ट का कमरा फिर से बंद कर दिया गया। राजवीर और शीतल ने दोबारा शादी की। इस बार मंदिर में, गांव में पूरी रीति रिवाज से नीलम की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले, और कभी कभी हनीमून खूनी भी हो सकता है।